और अब बात विधानसभा चुनाव की करते हैं। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में बंद हो जाएगी। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी 70 सीटों पर आज मतदान होना है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब से कुछ मिनटों का समय रह गया है, जिसके बाद मध्य प्रदेश में 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग डाली जाएगी। वहीं जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, दोपहर 3 बजे तक वहां पर मतदान हो सकेगा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के छत्तीसगढ़ में चूंकि आज दूसरा चरण है, उसकी तैयारी पहले ही पूरी कर ली गई है। दूसरे चरण में 70 सीटों पर मतदाता बाहर निकलेंगे, अपने घरों से वोटिंग करते हुए दिखाई देंगे। सीधा ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज मेरे साथ मौजूद है, प्रशांत, शिवानी और जसप्रीत भी मेरे साथ ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हुए हैं। प्रशांत, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, तैयारी बहुत देखी हमने, धुआंधार प्रचार होता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद आज इम्तिहान का दिन है। जसप्रीत का पहले मैं रुख कर लेती हूँ। जसप्रीत, आप कहां पर मौजूद हैं? क्या तस्वीर इस वक्त ग्राउंड जीरो से आप देख पा रहे हैं, क्योंकि कुछ मिनटों का समय और उसके बाद मध्य प्रदेश में चुनाव की शुरुआत। बिल्कुल, देखिए मैं लवीना आपको बताऊं कि मैं पाटन सीट में मौजूद हूं। छत्तीसगढ़ की पाटन सीट सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट है। मध्य प्रदेश में 7 बजे से वोटिंग होगी, लेकिन यहां पर 8 बजे से वोटिंग होगी। और ये जो बूथ है जहां पर मैं मौजूद हूं, कुरुद्री गांव का ये बूथ है। यहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वोट डालने पहुंचेंगे। ऐसे में तैयारियां पुख्ता की गई है। अभी गेट बंद है। मेरे सहयोगी जय किशन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए तैयारियां यहाँ पर पूरी कर ली गई है, क्योंकि 8 बजे से यहाँ पर वोटिंग शुरू होने वाली है। और ये जो गाँव है, यहाँ पर वोटर काफी कम है। ये बोर्ड में आपको दिखाऊं कि यहाँ पर जो कुल मतदाता है, आप देखेंगे 390 है। 8 बजे से 5 बजे तक वोटिंग होने वाली है। लेकिन पाटन सीट, चर्चा इस सीट पर सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिनको उनके भतीजे विजय बघेल टक्कर दे रहे हैं, क्या विजय बघेल 2008 का इतिहास दोहरा पाएंगे? क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी सीट बचा पाएंगे? ये इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए इसलिए है क्योंकि एक तरफ विजय बघेल, जो कि 2008 में भूपेश बघेल को हरा चुके हैं, दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी, वो भी यहां से ताल ठोक रहे हैं। यानी कि पाटन सीट, वैसे तो कई सारे दिग्गज हैं जिनकी किस्मत दांव पर लगी है, सबसे बड़ा इम्तिहान है, लेकिन इस सीट पर सबकी नजरें टिकी हुई है क्योंकि इतनी आसान रहा नहीं है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए। और यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा तो है, और ऐसे में ये जो गाँव है यहाँ पर पहुंचेंगे क्योंकि 1 घंटे का हमें इंतजार करना होगा। मेरी सहयोगी शिवानी इस वक्त मौजूद है, ग्वालियर से मौजूद है। शिवानी, क्योंकि वोटिंग शुरू वहां पर 7 बज चुके, 7 बजने में 2 मिनट है, 2 मिनट का इंतजार और है। आप बताइए कि क्या लाइनें लगनी शुरू हो चुकी है, कैसा माहौल इस वक्त आप देख पा रही हैं? जी जसप्रीत, यहाँ पर अब धीरे धीरे जो वोटर्स हैं वो आने शुरू हो गए हैं। एक बार तस्वीर मैं आपको दिखा देती हूँ। ग्वालियर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और जो विधानसभा सीट है ग्वालियर पूर्व की है। तो देखिए आज मतदाता जो है वो धीरे धीरे अब आने शुरू हो गए, क्योंकि 7 बजे का ही वो वक्त था। अब कपाट भी खुल चुके हैं, आप देख सकते हैं। धीरे धीरे जो संख्या है वोटरों की ये बढ़ती चली जाएगी और यहाँ पर भी कड़ी टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। ऐसे में आज जो तमाम मतदाता है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और लोकतंत्र की यही खूबसूरती भी है। इसी तरीके से मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं और आज उम्मीदवारों का जो जीत का फैसला होगा या फिर हार का फैसला वो इन वोटिंग मशीन्स में यहाँ पर कैद हो जाएगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर माया सिंह और कांग्रेस की तरफ से सतीश सिकरवार एक दूसरे के आमने सामने। लेकिन तैयारियां आप फिलहाल देखिए किस तरीके से 7 से 6 बजे का ये वक्त यहाँ पर निर्धारित किया गया था और वोटिंग अब शुरू हो चुकी है। और ऐसे में अब जो तमाम वोटर्स है वो यहाँ पर पहुंचने लगे। लेकिन साथ साथ मनोज भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश से ही। मनोज, आप कहां पर हैं? क्या तस्वीर वहां से, किस तरीके से आज मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे? हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जैत की। आप देखिए ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गांव है जैत, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 6वीं मर्तबा ये बुधनी विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर फिर से मैदान में सामने खड़े हुए। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी सुबह सुबह यहाँ पे चुनाव जो लोगों की अभी कतार तो नहीं हुई, लेकिन 7:15 साढ़े 7 बजे करीब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आएंगे। लोग यहाँ पर खड़े इंतजार जरूर कर रहे हैं। क्या वोट करने के लिए आए हैं? हाँ। तो क्यों पर जाइए, 7 बज गए। हाँ, इंतजार किस बात का? हाँ, और आ रहा है अभी। और तो बड़ा मतलब सारे लोग ग्रुप बना के जाएंगे। देखिए यहाँ सुरक्षा के भी अच्छे इंतजाम है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बुधनी विधानसभा है, जहाँ पर लोग कर रहे हैं कि पोलिंग सेंटर के अंदर जाकर अपना वोट, अपने मताधिकार का उपयोग करें। तो आप कब तक जाएंगे वोट देने? तैयार है। और इस समय हम यहाँ छिंदवाड़ा में मौजूद हैं
और मध्य प्रदेश की तमाम 230 सीटों पर विधानसभा के आज चुनाव, जिसमें से कि छिंदवाड़ा की ये सीट भी इसलिए खास है क्योंकि कमलनाथ यहां खुद चुनावी मैदान में हैं और कांग्रेस जिस तरह से बहुमत में आने का दावा कर रही है, उसके बाद एक बार फिर क्या मुख्यमंत्री पद की शपथ कमलनाथ लेंगे, इसकी तैयारियां कमलनाथ और उनकी पार्टी की ओर से तो है ही। लेकिन इस वक्त हम हैं कमलनाथ के ही घर के बाहर मौजूद। तस्वीर उनकी घर के सामने वाले सबसे पहले कमरे में ही लगी हुई दिखाई भी दे रही है। कुछ ही देर में वो यहाँ से तकरीबन 700 मीटर की दूरी पर ही एक मतदान केंद्र भी है, यहाँ मतदान के लिए कमलनाथ पहुंचेंगे। लेकिन छिंदवाड़ा में जिस तरह का तमाम वो माहौल देखा जा सकता है, इससे पहले बीजेपी के उम्मीदवार बंटी साहू ने पिछले चुनाव में कमलनाथ को जिस तरह से टक्कर दी थी, माना ही जा रहा है यही लोकतंत्र का महापर्व है। मनोज ने तो तस्वीर दिखाई कि लोग अब कतारों में लगना भी शुरू हो चुके हैं। आप लोग नजर बना के रखिए, कोई अपडेट होगा तो एक बार फिर से आपका रुख करेंगे।